अच्छा, रात की क्लास है 3 अप्रैल 1968। बाप दादा पूछते हैं, राजी खुशी बैठे हो? माया बहुत तंग तो नहीं करती है? क्योंकि ये तो समझते हो लड़ाई का मैदान है, कुछ न कुछ तंग करते रहेंगे। माया से लड़ाई है ना, तंग तो होते हैं ना। किसको कम तंगी होती है, किसको जास्ती तंगी होती है। तो ये भी खेल है, बाबा ने ये खेल समझाया है। ये कोई ब्लाइंड फेट की बात नहीं है, यहाँ तो है ही प्रवृत्ति मार्ग। कल्प कल्प यह ईश्वरीय प्रवृत्ति मार्ग होता है। और यह बाप और बच्चों के बीच बेहद का प्रवृत्ति मार्ग है। बच्चे भी जानते हैं ऊंचे से ऊंचे बाप है और बड़े से बड़ा परिवार है, और बाप माना ही प्रवृत्ति मार्ग। तुम इस प्रवृत्ति मार्ग को यथार्थ रीति जानते हो। बाप आए हुए हैं, हमको पढ़ाए रहे हैं, सहज राजयोग की पढ़ाई पढ़ाते हैं, और बच्चे पहचानते जाते हैं। गाया भी जाता है, फादर सोज सन सोज फादर। फादर का बच्चे परिचय देते रहते हैं, और तुम बच्चे ही सहज समझते हो। कल्प कल्प हम बाप से वर्षा पाते हैं, और कल्प कल्प ऐसे ही समझते जाते हैं। कोई नहीं समझते हैं तो माया के बन करके भूल जाते हैं। फिर उस तरफ दुख देखते हैं तो फिर कोशिश करते हैं कि सुख के सागर बाप की तरफ भागे। बाप तो आए ही है सतयुगी सुखधाम में स्थापन करने, सतयुगी संबंध में बांधने के लिए आए हैं। ये अल्पकाल का संबंध नहीं है, 21 जन्मों के सुख के संबंध में बांधने आए हैं। बच्चे समझते हैं ये ईश्वरीय लाइफ कितनी अच्छी है, और यही ईश्वरीय लाइफ जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर साथ देगी। तो क्यों नहीं जीते जी, बाप से वर्षा ले लो। होता तो वही है जो हर कल्प पहले होता है, फिक्र की इसमें कोई बात नहीं। बाप से वर्षा पाना है। 3 अप्रैल 1968 की वाणी का 30 अप्रैल। बाप का तो बच्चे जरूर बनेंगे। उनकी याद करते करते अपने पाप भस्म कर देंगे, क्योंकि मूल बात ही याद की है। यात्रा पर जाते हैं
तो तकलीफें तो बहुत आती हैं। जितनी लंबी यात्रा उतनी जास्ती तकलीफें। वो यात्राएं तो अंधश्रद्धा की है, अंधश्रद्धा की भक्ति है। अभी तुम तो जानते हो कि हमको अभी इस पुरानी दुनिया को छोड़ना है। ये भक्ति मार्ग की पुरानी दुनिया है। जरूर कोशिश करते हैं बाप की श्रीमत पर चले, परंतु माया चलने नहीं देती। कदम कदम पर पिघल डालती है। तो बाप कहते हैं पुरुषार्थ करो, कदम कदम पर बाप से श्रीमत लेते रहो, और बाप को याद करते रहेंगे तो खुशी बढ़ेगी। घर बैठे भी याद करो। ये तो जरूर है कि सभी तो यहाँ नहीं आ सकते हैं। बाबा ने युक्ति बहुत अच्छी रची है, घर बैठे भी फ्रेश हो सकते हैं, याद कर सकते हैं। समझना है कि जैसे हम इस दुनिया में रहते हुए भी नहीं है, वैसे घर में भी रहते हुए जैसे कि नहीं रहते हो। बेहद के बाप ने बेहद की सौगात लाई है, नई दुनिया की सौगात है ना। बच्चे ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ करते रहते हैं, फिक्र की तो कोई बात नहीं, बना बनाया खेल है। शौक शराबी की भी कोई बात नहीं है। गायन भी है अमरपुरी का। अगर कुछ भी होता है, अनुभव करते हो, कोई अनन्य बच्चे हैं जो मर जाते हैं, तो तुम तो कब नहीं होते। जो कच्चे होंगे वो रोवेंगे। इसमें भी परीक्षा हो जाती है, कौन कच्चे हैं कौन पक्के हैं, कौन नष्ट मोहा बने। हम तो ज्ञान में रोते नहीं हैं, तुम बच्चों को भी ज्ञान मिल रहा है। जो कच्चे हैं वो फिर रोते हैं, आगे चल करके कच्चे पक्के सब पहचान में आते जाएंगे। थोड़ा कला अभी तो कोई बना ही नहीं है, बन रहे हैं। कोई वृद्ध अवस्था वाला हो या जवान हो, बुद्धि में ज्ञान तो है, सारा ड्रामा समझ में आ गया तो फिर पक्के हो जाते हैं। जिनकी बुद्धि में ज्ञान है सारा नहीं बैठता है तो कच्चे रह जाते हैं। जिनकी बुद्धि में ज्ञान है वो सदैव हर्षित रहेंगे, उनके मुख से खुशी चमकती रहेगी। जो बोलेंगे मुख से रतन ही निकलेंगे। तुम भी रूप बसंत हो, बच्चे रूप बसंत है ना। बसंत ऋतु में फूलों की खुशबू ही खुशबुएं हो जाती है। तुम भी ज्ञान की बरसात बरसाते हो। कोई भी हालत में मीठे बाप को बहुत प्यार से याद करना। जो विदेही है वो ही आकर के देहधारियों को समझाते हैं। संगम युग की हर एक बात बहुत गुह्य होती है। इन गुह्य बातों को तुम भक्ति मार्ग से टैली भी कर सकते हो।
तुम बच्चे जानते हो हम निराकारी और साकारी दोनों के बच्चे हैं। निराकारी है रूहानी बाप, वो भी बेहद का है, और साकारी मनुष्य सृष्टि का बेहद का बाप भी है, वो है प्रजापिता। और संगम पर ही ये दोनों बेहद के बाप की बात समझाई जाती है। अच्छा बच्चों को गुड नाइट। अगला रात्रि क्लास है 4 अप्रैल 1968। आज गुरुवार, गुरु भी होते हैं तो सदगुरु भी होता है। तो गुरुवार भी होता है। सदगुरुवार भी है। सदगुरु वृक्षपति को कहा जाता है, बृहस्पति भी कहते हैं और वृक्षपति भी कहते हैं। ये मनुष्य सृष्टि झाड़ वृक्ष है ना, और बच्चों के ऊपर बृहस्पति की दशा है। इतना जरूर है, बच्चों की पढ़ाई में फर्क पड़ जाता है। जो यहाँ आते हैं उनको खुशी भी होती है कि हम बेहद के बाप के पास जाते हैं। जानते हैं किस लिए जाते हैं? बाबा हमको शांति धाम ले जाएंगे। फिर शांति धाम से हम सुख धाम जाएंगे। ये शांति और सुख का बेहद का वर्षा तुम बच्चों को मिलता है, और ये बात भी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि इसी जन्म में इसी पढ़ाई से हम सुख और शांति का वर्षा पाते हैं। कितने ढेर मनुष्य हैं, और तो कोई की बुद्धि में नहीं बैठता है। ये भक्ति मार्ग की देखो कितनी बड़ी सेना है, परंतु बाप से जो वर्षा मिलता है वो पूरा का पूरा वर्षा अभी भक्ति मार्ग में चकनाचूर हो पड़ा है। भूल गए कि हम इस ज्ञान से ही सदगति पाएंगे। वो भक्त बेचारे भूल गए। ज्ञान से तुम समझते हो ये अभी हम पार्ट बजाते रहते हैं। हमने पहले सुख का भी पार्ट बजाया, अभी दुख का भी पार्ट बजाया, अभी हम फिर सुख में जाते हैं। परंतु ये सुख और दुख का ऑलराउंड पार्ट सभी का नहीं कहेंगे। तुम बच्चों का ही सुख दुख का ऑलराउंड पार्ट है। वो और धर्म वाले तो पूरा सुख भी नहीं भोगते हैं तो पूरा दुख भी नहीं भोगते। वो सुख और दुख के इतने अनुभवी नहीं कहे जाएंगे। ये भी आगे चल के सबको पता पड़ जाएगा। इस ड्रामा में ऑलराउंडर पार्टदारी कौन कौन है और किसका कितना ऑलराउंड पार्ट है। सतयुग में जो आदमशुमारी होगी उस आदमशुमारी के आदि में तो तुम भी हो।
ये भी है। कौन? यह कौन? आदमशुमारी में ब्रह्मा भी है और तुम भी हो, परंतु फर्क होता है या नहीं? दोनों की प्राप्ति में फर्क बहुत हो जाता है। क्या फर्क हो जाता है? इस ब्रह्मा को जो प्राप्ति होती है और तुमको जो प्राप्ति होती है उसमें बहुत फर्क हो जाता है। क्या बहुत फर्क हो जाता है? तुम जीते जी सुख और शांति का अनुभव करते हो इसी शरीर से, और यह ब्रह्मा जीते जी अपने शरीर के द्वारा सुख और शांति का अनुभव नहीं कर पाते। उस ऊंची स्टेज का सुख और शांति नहीं अनुभव कर पाते जो तुम करते हो। सत्युग में जाकर के करेंगे, सुख का अनुभव तो करेंगे 16 कला संपूर्ण, परंतु वहाँ क्या अंतर होगा? वहाँ सुख सेकंड सेकंड कमती होता जाएगा, और तुम्हारा सुख तो चढ़ती कला का होता है। तो आज में ये भी है, तुम भी हो, परंतु फर्क बहुत होता है। आदमशुमारी जो पहले स्वर्ग में होगी, समझा जाता है 9 लाख होगी। परंतु ये बातें भी गहराई से आगे चल करके बच्चे समझते जाएंगे। ये तो मोटे रूप से समझ लिया कि सत्युग आज में कितनी आबादी होगी? 9 लाख। ड्रामा में जो नूंद है वो अभी बताते जाते हो और तुम भी समझते जाते हो, परंतु पहले से तो सब कुछ नहीं बताया जा सकता। भक्ति मार्ग वालों को कितनी खुशी होती है, और तुम बच्चे जब ज्ञान सुनाते हो तो वो खुशी उनको हल्की हो जाती है। क्यों? तुम इतना ऊंच ज्ञान सुनाते हो, उनको वो खुशी उतनी हल्की क्यों लगती है? और भक्ति मार्ग की बातों में इतना खुश होते रहते हैं। तो वो तो अल्पकालिक है। तराजू में वजन करेंगे तब पता चलेगा कि तुम्हारा खुशी का पलड़ा भारी हो जाएगा और उनकी खुशी का पलड़ा हल्का हो जाएगा। क्यों? उनकी होती है अल्पकाल की खुशी और तुम्हारी है सदाकाल की खुशी। तुम सॉलिड हो जाएंगे और वो खोखले होते जाते हैं। खाली दुनिया, खोखली दुनिया और भरतू दुनिया होती है ना, वहाँ तो सब खानियां भरतू हो जाएंगी, और यहाँ देखो सब खानियां खाली होती जाती है। तो पुरानी दुनिया और नई दुनिया में देखो कितना फर्क है। तुम अच्छी रीति जानती हो क्योंकि तुम्हारी भी ब्राह्मणों की दुनिया है। ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया और ब्राह्मणों की नई दुनिया। नई दुनिया इन ज्ञान रत्नों से कितनी भरपूर होती जाती है और उनकी पुरानी दुनिया खोखली होती जाती है। अनुभव में तो आता है ना। तो देखो कितना फर्क है। तुम तो अच्छी रीति जानते हो कि उनकी है खाली दुनिया और हमारी है भरतू दुनिया।
उनकी दुनिया में जैसे कुछ है ही नहीं। मनुष्यों के पास तो बहुत डॉलर्स होते हैं, पाउंड होते हैं, मल्टी मिलियंस होते हैं, परंतु तुम जानते हो ये सब खलास होने वाला है। और तुम्हारा कुछ भी खलास नहीं होगा। तुम्हारी ये ज्ञान रतन जन्म जन्मांतर के लिए स्थूल रतन बन जाएंगे। जो यहाँ जितना ज्यादा ज्ञानी होगा वो जन्म जन्मांतर का उतना ही बड़ा साहूकार हो जाएगा। ज्यादा ज्ञान रतन धारण करने वाला होगा तो दूसरों को भी जरूर दान करता होगा। भक्ति मार्ग में भी तो होता है। इस जन्म में धन दान करते हैं तो एक जन्म के लिए मिलता है ना। वो तो भक्ति मार्ग की एक जन्म की बात है। यहाँ तो जो अविनाशी संपत्ति बाप आकर के देते हैं वो एक जन्म दान करते हो और अनेक जन्म तुम प्राप्ति करते हो। और दान भी क्या करते हो? जो दान करते हो वो यहाँ का यही बाप वापस कर देते हैं और 21 जन्मों के लिए ब्याज में भी दे देते हैं। तो कितनी प्राप्ति होती है। तुमको तो नई दुनिया में सब कुछ मिलेगा। वहाँ सभी चीजें नहीं होंगी। वहाँ पुराना चांदी, पुराना सोना, पुरानी चीज कोई थोड़ा ही होगी। 4 और शक्तिवाणी का चौथा पेज। इतना ऊंची तुम्हारी पढ़ाई है, तुम पढ़ रहे हो तो पढ़ाई पर बहुत ध्यान देना चाहिए। ये बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी बहुत ऊंचे पद पा सकती हैं। अरे बूढ़ी माताएं तो कहती है हमारी बुद्धि में ज्ञान बैठता ही नहीं गहराई से, तो बहुत ऊंचे पद कैसे पावेंगी? है कहाँ ज्ञान है? कहती है हम तो सब भूल जाते हैं। हाँ भले सब कुछ भूल जाते हैं, वो तो सब कुछ भूलना ही है। आखिर सब कुछ भूलना है या नहीं भूलना है? तो वो अभी ही भूल जाती है, लेकिन फिर याद क्या रहता है? एक बाप याद रहता है। वानप्रस्थ अवस्था नहीं हुई है तो माया ज्यादा सांठगांठ करती रहती है, और वानप्रस्थ अवस्था हो गई तो माया की सांठगांठ से तो बच जाते हैं। तो बाप की याद जास्ती आती है, और ये जास्ती याद का पलड़ा भारी होते होते अंत में जब पूरा पलड़ा भर जाएगा, जैसे पूरी घी में डाली जाती है तो नीचे पड़ी रहती है, फिर पक जाती है तो अचानक ऊपर आ जाती है। ऐसे ही ये याद का पलड़ा जब परिपूर्ण हो जाएगा तो बांधेली माताएं और बूढ़ी माताएं, जिनको लोग समझते ये क्या पुरुषार्थ करेंगे, इनको तो शरीर का बंधन है, देह का बंधन है, वो आगे निकल जाएंगे। क्यों? कौन सी ताकत से? याद की ताकत से। बांधेली माताओं को भी याद बहुत आती है, बूढ़ी माताओं को भी मायावी धंधा तो होता नहीं। बुद्धि में मायावी धंधा होता है क्या? वो तो होता नहीं। सिर्फ बाप को ही याद करना है। तो इतनी ऊंच पढ़ाई है, ये ऊंच पढ़ाई में बूढ़ी माताएं भी बहुत ऊंच पद पा सकती है। बाप जिसकी महिमा अपरम अपार है, वो कितना प्रेम से बैठ पढ़ाते हैं।
बहुत बहुत प्यारे बच्चे हैं। ये भी कहना पड़ता है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार प्यारे प्यारे बच्चे। हर एक का पुरुषार्थ अपना अपना है, और बाप है ही गरीब निवास। वो फिर कितने साहूकार बनते हैं। अभी बल पदमा पदम पति मनुष्य है, परंतु उनके पदमा पदम स्थायी नहीं है। तुम जानते हो ये पदमा पदम पति बाकी कितना समय रहेंगे। ये नोट, ये चांदी, ये सोना, ये सभी खत्म हो जाने वाला है। जमीन में दाब के रखा वो पता नहीं कहाँ का कहाँ पहुँच जाएगा। भूकंप आवेगा पता भी नहीं चलेगा। क्या बोला? किनकी लगे चोटा, किनकी आग जलाए, किनकी जमीन में दबी रही, और किनकी राजा खाए, इनकम टैक्स उठा के ले जाएगा। तुम जानते हो ये बाकी ज्यादा समय चलने वाला नहीं है। आग में सोना चांदी सभी गल जाता है ना। सर्राफ की दुकान को आग लग जाती है तो उनका सोना भी काला बूरा हो जाता है। और ये तो बहुत कड़ी आग लगनी है। दिल होती है कि देखें तो ये पुरानी दुनिया कैसे खलास होती है। क्योंकि ये खलास तो होगी हमारे लिए। तो इसको देखे तो सही, बाबा कैसे लाइक बना करके हमको पुरानी दुनिया में, पुरानी दुनिया से ले जाते हैं और पुरानी दुनिया को खलास करते हैं। तुम बच्चों को ज्यों का त्यों स्वर्ग का साक्षात्कार होगा। नकली स्वर्ग का साक्षात्कार नहीं करावेंगे, ज्यों का त्यों असली चीज का साक्षात्कार होगा। अभी हुआ नहीं है। माने यज्ञ के आदि में भी जो साक्षात्कार किया वो असली साक्षात्कार नहीं हुआ। अभी समय पड़ा हुआ है। पुरुषार्थ भी ऐसा करना चाहिए जो देखने लायक भी बने। अगर डल पुरुषार्थ होगा, कच्चे होंगे, याद में मजबूत नहीं होंगे, तो विनाश को देख भी नहीं सकेंगे। यहाँ ही हाथ फेल हो जाएगा। अभी फिर भी समय पड़ा हुआ है। अभी बच्चे अपने को और दूसरों को भाई भाई समझते रहे। बाप हम भाइयों को कैसे बैठ पढ़ाते हैं, वही ज्ञान का सागर है। ये कोई अमृत पीने की चीज नहीं है। तुम पढ़ते हो जिससे ये उच्च मर्तबा मिलता है। तुम संस्कार ले जाते हो नई दुनिया के लिए। तुम जानते हो कि हम नई दुनिया में संस्कार ले जा करके कितने ऊंचे पर संस्कार वाले बनेंगे। बहुत फर्क है। इसलिए तुम बच्चों को आंतरिक खुशी बहुत रहनी चाहिए। बच्चे पढ़ते हैं तो दिल में खुशी होगी। हम यह ऊंची पढ़ाई पढ़ते हैं, तुम बच्चों को भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार खुशी की महसूसता बढ़ती जाएगी। परंतु एक जैसी खुशी तो सबकी नहीं हो सकती। जो सर्विस करते हैं
उनको बाप हिम्मत देते रहते, सर्विस ही नहीं करते, कोई का भाग्य ही नहीं बनाते, तो बाप भी हिम्मत ही क्या देंगे। हर प्रकार की मदद बाप बच्चों को बहुत देते रहते हैं, बाकी है सारा मदार बच्चों की हिम्मत पर। एक हिम्मत का कदम बढ़ावेंगे तो बाप जरूर 100 गुना मदद देंगे। बाप अभी मदद दे रहा है, उसी मदद से तो फिर बाप के मददगार बनना है, ये भी समझते हो। बाकी थोड़ा समय है, फिर दुख का नाम निशान नहीं रहेगा। तुम्हारी आयु भी बड़ी हो जाएगी, इतनी आयु बढ़ जाएगी कि तुम्हारे पास काल आ नहीं सकता, क्योंकि अमरपुरी है ना, वहां काल खाता ही नहीं। इच्छा मृत्यु होती है, एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते, खुशी खुशी साक्षात्कार हो जाता है कि ये पुरानी दुनिया है। अभी तो सबको मरने का दुख रहता है, पुराना शरीर है, पुरानी दुनिया में पुरानी खल को उतार करके हम घर चले जाएंगे, फिर नई दुनिया में आकर के नई खल लेंगे। तो अंदर में बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि बेहद का बाप कैसे टीचर बनकर के हमको पढ़ाते हैं, औरों को तो नहीं पढ़ाते हैं। बहुत खुशी होनी चाहिए, बाबा हमको पढ़ाते। भगवान वाच है, तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, सतयुग का पवित्र राजा बनाता हूँ, और तुम्हारी ये देखो ऑब्जेक्ट भी खड़ी है। तो बुद्धि में, ये बुद्धि तुम्हारी पाकेट है, इसमें सदैव बैज पड़ा रहे। डरो मत कि तुमको कोई ठग लेगा। बच्चों को तो बहुत खबरदार रहना चाहिए, उधार पर पैसा तो देना नहीं है किसी को। न किसी से तुम उधार लेते हो, क्यों? क्योंकि कर्ज मर्ज कहा जाता है। मर्ज माने बीमारी, न बीमारी लेनी है और न कोई को बीमारी देनी है। ये सभी धंधा छोड़ देना है। कौन सा धंधा? उधार लेना और उधार देना। तो दुनिया में तो ये ठगी बहुत चलती रहेगी। क्या बड़े बड़े दिवालिये निकलते रहेंगे। सयानी बुद्धि तुम बच्चों की है, जो अभी से अलर्ट हो जाते हो। क्या न किसी को उधार देना है और न किसी से उधार लेना है। ये दुनिया इस काबिल अब नहीं रही, इस काबिल जो कोई को उधार दो और फिर उधार लो। बुद्धि चाहिए, सयानी बुद्धि चाहिए। तुम्हारे जैसा श्रूड बुद्धि और कोई नहीं है। जब समय आवेगा
तो लोग तुम्हारी तरफ ताकेंगे कि देखो ये बड़े फायदे में रहे, न इन्होंने किसी को उधार दिया और न कोई से उधार लिया। कितना सारा ज्ञान तुम बच्चों को बुद्धि में है, परंतु अगर गफलत करेंगे तो चीज गंवा देंगे। पेटी की पेटी ही गंवा देंगे। इस ज्ञान काल में गफलत नहीं होनी चाहिए। बच्चे आते हैं तो सामान का वजन आदि ठीक कराओ, इज्जत न चली जाए। तुम्हारी इज्जत तो बहुत ऊंची है। क्या कहा? ट्रेन में भी जाना है तो सामान का वजन पहले से करा लेना चाहिए, नहीं तो टिकट कलेक्टर फाइन डाल दे, लोग हंसी उड़ावेंगे। देखो ये पैसा बचाते हैं सरकार का। मना, सरकारी चोरी करने वाले लोग हैं। इज्जत न चली जाए। तुम्हारी इज्जत तो बहुत ऊंची है। पाई पैसे की बातों में कहीं इज्जत न चली जावे। उनकी इज्जत तो सेकंड में काल आकर के उतार सकता है, और तुम्हारी इज्जत थोड़े ही कोई उतार सकता है। तो अपने दिल से पूछना चाहिए कि हम इतनी मस्ती में रहते हैं, बाप बुढ़ियों को भी तो जवानों को भी पढ़ाते हैं। सिर्फ बुढ़ियों को एक बात का ध्यान देना है, और उसी बात का है बुद्धि से ममत्व निकाल देना है। इन आंखों से देखने से जो कुछ दिखाई देता है उसमें ममत्व नहीं रखना है। बुद्धि शांति धाम सुख धाम की तरफ चली जावे। अपना घर, अपनी राजाई, अपने परिवार के बच्चे वो देखते हुए भी नहीं देखना। तुम खुद ही अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो, और इस राजधानी में हिंसा का नाम निशान नहीं होगा। हद की हिंसा भी नहीं होगी तो बेहद की हिंसा भी नहीं होगी। बच्चे समझते हैं बाबा कितना दूर देश से आते हैं, हमको ऐसी ऊंच पढ़ाई पढ़ाने के लिए। कल्याणकारी बात है और कल्याणकारी समय पर आते हैं। ये कल्याणकारी संगम युग है। कल्याणकारी संगम युग में आकर के कल्याणकारी युग की स्थापना करते हैं, और कोई ये स्थापना कर ही न सके। तुम जानते हो कि 84 जन्म लेकर के हम ही नीचे उतरते हैं। अभी ये बाप और बच्चों का मेला बहुत वैल्यूबल है। बाप की भी दिल होती है बच्चों के पास जावे, परंतु कोई कारण जरूर बनता है जो फिर दिल पूरी नहीं होती है। फिर भी बच्चों में शौक बहुत चाहिए सर्विस का। ऐसे ऐसे बच्चों को देख करके दिल खुशी होती है। कैसे बच्चों को?
तो सर्विस में सर्व सेवन बच्चों को देकर। अच्छा, बच्चों को गुण नहीं। छोटा सा रात्रि क्लास और भी है, रात्रि नहीं, प्रातः क्लास का रहा हुआ हिस्सा है 23 मार्च 1968। अभी तुम्हारी चढ़ती कला है, और ये चढ़ती कला की बात तुम भारतवासियों की ही है। जो और धर्म के वासी हैं और देश के वासी हैं, संगम युग में उनके लिए चढ़ती कला नहीं कहेंगे। तुम भारतवासी हो, भारतवासी अर्थ क्या हुआ है? भा माने रोशनी, रत माने लगे रहने वाले। जो रोशनी में लगा रहने वाला है वही भारत है। कौन सी रोशनी? ज्ञान की रोशनी में लगा रहने वाला है, जैसा लक्ष्मी नारायण के चित्र में दिखाया है। संगम की लक्ष्मी नारायण कौन सी दुनिया में खड़े हैं? ज्ञान की रोशनी की दुनिया में खड़े हैं। और सतयुग के राधा कृष्ण स्वर्ग की हरियाली के बीच में खड़े हैं। तो ज्यादा ऊंची दुनिया कौन सी हुई? संगम की लक्ष्मी नारायण को कहेंगे भारत। तो तुम बच्चे भारतवासी हो, अर्थात किसके दिल पर चढ़े हुए हो? बेहद बाप के दिल पर चढ़े हुए हो, भारत के दिल पर वास करने वाले हो। इसलिए तुम्हारी चढ़ती कला है। अभी बाप की भी चढ़ती कला है, तो तुम बच्चों की भी चढ़ती कला है। भारतवासियों की भी बात है। जो कन्वर्ट हो गए हैं और धर्मों में चले गए हैं, पहले भारतवासी थे, फिर और धर्म में कन्वर्ट होकर के विदेशी बन गए, वो भी निकलते चले आएंगे, क्योंकि वो भी तो पहले भारतवासी ही थे ना। ये पढ़ाई है भगवानवाद। भगवान उसको कहा जाता है, इसको तो प्रकाश भगवान उसको कहा जाता है जो पुनर्जन्म नहीं लेता है। हद की दुनिया में हद के पुनर्जन्म होते हैं, और इस ब्राह्मणों की बेहद की दुनिया में बेहद का पुनर्जन्म भी है। कौन सा? निश्चय और अनिश्चय के चक्र में आना, ये हुआ जन्म मरण के चक्र में आना। और जो कभी भी निश्चय अनिश्चय के चक्र में नहीं आता, उसको कहेंगे भगवान। भगवान ही सिर्फ एक ऐसा है, एक भगवान का ही पार्ट ऐसा है जो कभी निश्चय अनिश्चय के चक्र में नहीं आता है। बाकी सब निश्चय अनिश्चय के चक्र में आते हैं। कोई कहे भगवान की पहचान क्या? कौन है भगवान, हम कैसे माने? तो क्या परिभाषा देंगे, क्या डेफिनेशन देंगे, क्या पहचान देंगे? हैं? अरे साकार में तो सारे ही बैठे हैं, सारी दुनिया साकार में ही तो है तो साकार में। लेकिन जो भी साकारी हैं, उनका निश्चय डोलता है
या अटक रहता है, डोलता है। अगर निश्चय डोलता है, अंदर में समझते हैं कि हम निश्चय अनिश्चय के चक्र में आते हैं, जैसे कि जन्म मरण के चक्र में आते हैं, तो कौन सा पार्ट हुआ? भक्त का पार्ट हुआ। बुद्धि भागती रहती है कि बुद्धि अडिग हो गई है, भागती रहती है। अगर बुद्धि अडिग हो जाए, स्थिरियम हो जाए, तो एक बात दूसरा न कोई माया फिर हिला नहीं सकती। तो ये पढ़ाई है। मनुष्यों ने फिर गीता में नाम रख दिया है, भगवान का नाम रख दिया है। क्या? कृष्ण। भगवान का नाम क्या रख दिया है? कृष्ण। अब ये कृष्ण कहो, कृष्ण उर्फ ब्रह्मा कहो, जन्म मरण के चक्र में आता है या नहीं आता है? आता है। सबसे जास्ती जन्म मरण के चक्र में तुम बच्चे नहीं आते हो। कौन आता है? ये ब्रह्मा ही सबसे जास्ती जन्म मरण के चक्र में आता है। और वो एक जब तक जन्म मरण के चक्र में आता है, तब तक सारी दुनिया जन्म मरण के चक्र में आती है। इसलिए बोला, एक के पतित बनने से सब पतित हो जाते हैं। पहला पत्ता ही पतित है तो सारी दुनिया पतित, और पहले पत्ते की बुद्धि पावन बन जाए तो सारी दुनिया पावन बन जाएगी। तो जो पुनर्जन्म नहीं लेता है उसको भगवान कहा जाता है। कृष्ण तो जन्म पुनर्जन्म में आता है, सबसे जास्ती पुनर्जन्म में तो कृष्ण ही आता है। तो मनुष्यों ने उनका नाम रख दिया है गीता में, गीता का भगवान, जो पूरे 84 जन्म लेते हैं। अरे भगवान फिर 84 जन्म कैसे लेंगे? भगवान और 84 के चक्कर में आवेगा? अरे भगवान भी अगर 84 के चक्कर में आने लगे तो फिर इस दुनिया का उद्धार कौन करेगा? उद्धार करने वाला तो कोई भी नहीं। परंतु वो मानते नहीं है। कौन? भक्त लोग इस बात को मानते नहीं है कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। गीता ज्ञान कोई कृष्ण की आत्मा ने नहीं सुनाया। क्या कहते हैं? वो कहते हैं नहीं, गीता ज्ञान तो कृष्ण ने ही सुनाया। तुम कहते हो गीता का ज्ञान जन्म मरण के चक्र में जो आता ही नहीं उसने सुनाया। तुम बेहद में भी बोलते हो तो हद में भी बोलते हो, परंतु तुम्हारी बात उनकी समझ में नहीं आती। अभी बाप कहते हैं कि कृष्ण गीता का भगवान नहीं है। उनके लिए ये गायन ठहरता ही नहीं। क्या? जिधर देखो उधर कृष्ण ही कृष्ण है। ये तो कल्पना मात्र है। वास्तव में असली बात तब सिद्ध होगी जब सारी दुनिया में बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा। जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आने वाला है उसको सारा संसार पहचानेगा।
और सारा संसार याद करेगा। कृष्ण को याद करने से कोई पति से पावन नहीं बन सकता। जब सारे संसार में एक बाप की ही याद फैली हुई होगी, सबकी बुद्धि में, सबके तीसरे नेत्र में एक बाप ही समाया हुआ होगा, तो बाप सर्वव्यापी होगा या नहीं होगा? कण कण में बाप की याद समाई हुई होगी। मनुष्यों की तो बात ही छोड़ो, मनुष्यों के वाइब्रेशन से जो भी जड़ जंगम सृष्टि के जंतु हैं, वो सब याद से भरपूर हो जाएंगे। कोई में थोड़ी याद समाई होगी और कोई में जास्ती याद समाई होगी। जिनमें जास्ती याद समाई होगी वो 5 तत्वों से परे होते जाएंगे, और जिनमें कम याद समाई होगी वो 5 तत्वों के नजदीक होंगे। परंतु तुम कितना भी समझावो, उनकी बुद्धि में बैठने वाला नहीं है। कहते रहेंगे जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण। राधे के भक्त क्या कहेंगे? जिधर देखो राधे ही राधे है। अभी यहाँ कोई कृष्ण बैठा है क्या? है? कृष्ण अर्थात ब्रह्मा जो है वो इधर बैठा है क्या? और बाप बैठा है कि नहीं? बाप तो इस दुनिया में बैठा है और कब तक बैठा रहेगा? है? इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं। क्या कायम है? शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा कायम है। तो कृष्ण तो नहीं बैठा है ना, जो आया सो बोल देते और मनुष्य भी मान लेते हैं, समझते हैं भगवान ही सभी रूप धारण करते हैं, भगवान की ये सारी लीलाएं हैं। भगवान सबके अंदर बैठ करके लीला करते हैं। चोर के अंदर चोर बनने की लीला करते हैं, साहूकार के अंदर साहूकार बनने की लीला करते हैं, और पुलिस के अंदर पुलिस पकड़ने की भी लीला करते हैं। अरे ये क्या बात हुई? भगवान एक पार्ट बजावेगा और सच्चा पार्ट बजावेगा या झूठा पार्ट भी बजावेगा? वो तो सच्चा पातशाह कहा जाता है, सत्ययुग स्थापन करता है, सच बात आकर के सुनाता है। दो बातें कैसे सुनावेगा? दो बातें सुनावे तो कौन सा युग स्थापन हो जाएगा? द्वैतवादी द्वापर युग स्थापन हो जाएगा। फिर तो रावण और भगवान में कोई अंतर ही न रहा। जो आया सो बोल देते। तो ये समझने की बात है। भक्ति मार्ग में सभी मनुष्य मात्र अपना अपना पार्ट बजाते हैं। पोजीशन सबका अपना अपना है, नाम रूप अपना है। तो तुम बच्चों की बुद्धि में ये बैठ गया है कि सभी भगवान के रूप नहीं है। सर्वव्यापी की तो बात ही बिल्कुल छोड़ दो। कितनी डिबेट करते हैं, बात मत पूछो। कुत्ता बिल्ला ठिक्कर भित्तर सब में परमात्मा कह रहे हैं। बार बार कुत्ता बिल्ला ठिक्कर भित्तर क्यों बोलते हैं? कुत्ता माने जो कामी जैसे कुत्ते हैं, कुत्ते की तरह कामी है। कुत्ता कैसा कामी होता है? कुत्ता बिना व्यभिचार के रह नहीं सकता। आज एक कुतिया के पीछे पड़ेगा और कल दूसरी कुतियों के पीछे पड़ जाएगा। तो ऐसे जो कामी कुत्ते हैं उनको भी भगवान कह दिया। भगवान कामी कुत्ते में आवेगा क्या? अरे पतित तन में तो आता है, परंतु जिस पतित तन में आता है उसको कामी कुत्ता नहीं कहा जा सकता। कामी कुत्ते में
और पतित तन में बहुत फर्क है। राम की आत्मा के लिए क्या गायन है? मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा पुरुषोत्तम माना एक में मर्यादा रखने वाला। तो जो एक में मर्यादा रखने वाला है वो एकलव्य का पार्ट होगा या अनेकों में लव करने वाला होगा? एक में लव करने वाला होगा। क्या क्या कह देते हैं। तो कहते हैं बिल्ली में भगवान आता है। जैसे बिल्ली आपस में लड़ाई लड़ती है, बिल्लों की लड़ाई होती है, ऐसे लड़ाई करने वालों में आता है। अरे भगवान जानवरों में आवेगा क्या? माया बिल्ली का रूप धारण करके आता है। माया बिल्ली को भी भगवान समझ लेते हैं। ऐसे बैठ करके महिमा और पूजा करते हैं जैसे कि माया बिल्ली ही उनके लिए भगवान हो गई। बाप कहते हैं मैं ऐसे जानवरों में प्रवेश नहीं करता हूं जो लड़ाई लड़ाई दे। कैसी लड़ाई? फालतू की लड़ाई। अरे सच्ची बात यह है जो तुम बच्चे बताते हो कि भगवान बाप आया हुआ है। हम प्रूफ दे करके बताते हैं कि भगवान बाप आया हुआ है, और माया बिल्ली क्या कर देती है? माया बिल्ली अपने फॉलोअर्स के कान में फूंक देती है। अरे साहब झूठी बातें हैं, कोई भगवान नहीं आया हुआ है। ये भगवान आने की बात जो है ये तुम कान से भी मत सुनो। अगर कान से भी सुन लिया तो तुम्हारे ऊपर पाप लग जाएगा। जो भक्त होते हैं वो माया बिल्ली की बात फट से मान करके पक्के हो जाते हैं। हम नहीं सुनेंगे। ऐसों की संख्या दुनिया में कितनी है? ढेर की ढेर संख्या है। इस्लाम धर्म की संख्या कितनी होती है? अरे सबसे जास्ती दुनिया में संख्या इस्लामियों की रही। लंबे समय तक इस्लामियों ने इस दुनिया में राज्य किया। तो ढेर के ढेर ऐसे फॉलोअर्स उनके बन जाते हैं जो ज्ञान की बात कान पर धरते ही नहीं। उनको सीधा सिखाया जाता है अल्लाह मियां को याद करो। फालतू बातों में जाने की कोई दरकार नहीं। ज्ञान की जास्ती गहराई में जाओगे तो डूब मरोगे। अरे भगवान बाप क्या कहते हैं और माया बिल्ली क्या सिखाती है? भगवान बाप कहते हैं ज्ञान की गहराइयों में जावेंगे तो रतन मिलेंगे। गहराई में घुसेगी बुद्धि तो रतन मिलेंगे। ऊपर ऊपर तैरते रहेंगे तो रतन थोड़े ही मिलेंगे। तो कह देते हैं सभी ईश्वर के रूप में। कहते हैं ठिक्कर में आता हूं। मिट्टी का ढेला उसको ठिक्कर कहा जाता है। मिट्टी के ढेले की क्या खासियत होती है? अरे एक ठोकर लगाओ तो क्या होगा? मिट्टी का ढेला बिखर जाएगा। ऐसे ही ज्ञान में चलने वाले ऐसे ढेर के ढेर मिट्टी के ढेले के मुआफिक है, जिनको माया की कड़क या हल्की सी भी ठोकर लगती है और ज्ञान में से टूट पड़ते, बिखर जाते हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ चले गए। ऐसों को भी भगवान मान लेते हैं। थोड़ा समय वो भी ऐसा पार्ट बजाते हैं कि हम भगवान बन करके बैठ गए। याद करो ऐसे कोई हुए हैं कि नहीं? बेसिक में भी हुए और एडवांस में भी हुए। थोड़े समय तक ऐसे पार्ट बजाते हैं जैसे भगवान इनमें खुद प्रवेश कर, खुद मुख से भी कहने लग पड़ते। हमारे में मम्मा आई, हमारे में बाबा आया, शिव बाबा ने प्रवेश करके हमको ये प्रेरणा दी। सुनने वाले सत्यवचन महाराज करने लग पड़ते। ऐसे ठिक्कर बुद्धियों में बाप आवेगा क्या? भीतर में भीत माना दीवाल। जैसे चीन की दीवाल, बहुत बड़ी दीवाल बनाई दी मोटी,
एक तरफ से दूसरी तरफ कोई जा ही नहीं सकता। ऊंची दीवार बनाई दी, आक्रमण कर न सके। कोई के रास्ते में दीवार बन करके खड़ा हो जाना, रास्ता ही रोक दिया। जैसे एडवांस पार्टी, बातें तो सारी सच्ची है, लेकिन सुनने का मौका ही नहीं दिया जाए। एडवांस ज्ञान के सामने दीवार बन करके खड़ी कर दी, कोई क्रॉस नहीं कर सकता। तो फिर राम जी को क्या करना पड़ता है? पुल बनाना पड़ता है। क्या ऊंचा पहाड़ हो तो क्रॉस करने के लिए क्या बनाना पड़े? पुल बनाना पड़े। सागर हो तो क्या बनाना पड़े? पुल बनाना पड़े, एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए। फालतू मेहनत जाती। तो ऐसे जो ज्ञान के रास्ते में दीवार बन करके खड़े हो जाते हैं, न खुद आगे बढ़ते, हठ योगी बन करके अड़ जाते हैं, न दूसरों को आगे बढ़ने देते। ऐसे दीवार बनने वालों को भी उनके भक्त समझते हैं कि ये दीवार तो वास्तव में भगवान की बनाई हुई दीवार है, स्वयं भगवान ही दीवार बन करके आया हुआ है, इसको कोई नहीं काट सकता। दुनिया की कोई सच्चाई नहीं है जो इस दीवार को दिगाए सके। बाबा ही कहते हैं रामायण में कल्याणी है। अच्छा, आपको मुबारक होगा ये कल्याण। लंबे समय तक मुबारक तो नहीं किया। बेसिक ज्ञान में लंबे समय तक ये दीवार में अड़ी रही बुद्धि, या क्रॉस कर गए? बाद में क्रॉस किया तो घाटा हो गया ना, घाटा हो गया। लेकिन है तो कल्याणकारी। जो भी होता है ड्रामा में सब कुछ कल्याणकारी होता है। क्यों? ये अगर विघ्न बाधाएं ना आए ज्ञान में तो क्या होगा? सबका नंबर आगे चला जाएगा। सत्युग में भीड़ भाड़ हो जाएगी या थोड़ी जनसंख्या रहेगी? भीड़ भाड़ हो जाएगी। इसलिए ये भी जरूरी है क्या कि लोग समझे कि ठिक्कर बुद्धियों में भी भगवान आता है, पत्थर बुद्धियों में भी भगवान आता है, मिट्टी के ढेले में भी भगवान आता है, बिल्ले में भी भगवान आता है, कुत्ते में भी भगवान आता है। अटके रहो इन्हीं में। तब तक जो शुद्ध बुद्धि बच्चे हैं उनको नंबर आगे लेने दो, तो वो आगे निकल जाते हैं, और वो भक्त जो अंधश्रद्धा में फंसे रहते हैं वो पीछे रह जाते हैं। तो ये ज्ञान बड़ा वंडरफुल है। बाप कहते हैं मेरी देखो कितनी ग्लानि कर दी इस सर्वव्यापी के ज्ञान ने, कि मैं पत्थर ठिक्कर कुत्ता बिल्ली सब में आता हूं। अरे इतने ऊंचे ऊंचे धर्म पिताएं सृष्टि पर आए तो वो ऊंचे ऊंचे देवता में नंबरवार प्रवेश करेंगे या कोई भी देवता में प्रवेश कर जाएंगे? वो भी नंबरवार देवता ही देव आत्माओं में आते हैं। ऐसे नहीं कि सबका घोड़ा एक जैसा होता है। जितनी पावरफुल आत्मा उसका घोड़ा भी उतना ही पावरफुल होना चाहिए। तो भगवान तो सबका बाप है। बाप तो कहते भी है बच्चे मैं तुम्हारा बाप आया हुआ हूँ। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट सबका बाप आया हुआ है। तो वो जिसमें प्रवेश करेगा वो कोई साधारण होगा क्या? वो तो असाधारण से असाधारण पाठधारी होना चाहिए जिसमें बाप आते हैं। कहते भी है तुम्हारे दो बेहद के बाप हैं। मैं हूँ आत्माओं का बाप और किसमें आता हूँ? जो मनुष्य सृष्टि का बेहद का बाप है मैं उसमें प्रवेश करता हूँ।
तो देखो, मेरी भी ग्लानि करते हैं और देवताओं की भी ग्लानि करते हैं। मैं जिन देवताओं का सहारा लेता हूं नई दुनिया बनाने के लिए, उन देवताओं की भी ग्लानि हो जाती है। नंबरवार ग्लानि करते हैं, सारा झाड़ ही जर्जरीभूत हो जाता है ग्लानि करते करते। तो फिर मुझे आना पड़ता है। जास्ती तो मैं शांति धाम में रह भी नहीं सकता। एक्टर्स नंबरवार इस दुनिया में आते रहते हैं और एक्टर्स की भी लिमिट है। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी सिकिल दे बच्चों प्रति रूहानी बाप का दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे रूहानी सिकिल दे बच्चों को रूहानी बाप का